अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर वानिया अहमद और आज हम अपना 5th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। सो बेसिकली मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। हमारे पास मैटर जो है डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है डिपेंडिंग अपॉन देयर टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों हमारी क्या है, कॉमन स्टेट्स ऑफ मैटर है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ जाते हैं इन तीनों के दरमियान, ये किसके ऊपर डिपेंड करने से आता है, टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो तो फिर ये अपने मैटर जो अपने फिजिकल स्टेट्स वगैरह वो डिफर करना शुरू हो देते हैं। और फिफ्थ जो हमारे पास चौथी फिजिकल स्टेट है हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। 99.9% जो यूनिवर्स है ना वो हमारी प्लाज्मा पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन हम जो नॉर्मली जो पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, डिपेंड किस पे करती है, बाकी जो फर्दर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर, यानी कि एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कि हर एनर्जी कितने मोशन में किस एनर्जी से मूव कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड हमारे पास टेम्परेचर है और फोर्थ हमारे पास प्रेशर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई कि जो फिजिकल स्टेट्स हैं जिसमें मैटर एग्जिस्ट करता है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसको हम KMT भी कहते हैं। अच्छा, KMT हमारे पास क्या क्या एक्सप्लेन करती है, इट एक्सप्लेन्स बिहेवियर ऑफ मैटर इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अगर फर्ज करें एग्जांपल ले लूँ मैं गैस की, तो गैस जब मैटर या इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करती है तो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो करती है, तो ये वाली जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी वो ये हमें एक्सप्लेन करती है। इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं? सबसे पहले मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, जो कि हमारे पास क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना। तो मैटर जो है छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बना हुआ है जिसको हम एटम कहते हैं। पहला पोस्टुलेट तो बहुत क्लियर है। सेकंड हमारे पास क्या, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली रैंडम मोशन। जो पार्टिकल्स हैं वो हर वक्त क्या कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं इधर उधर इधर उधर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अपने पास क्या रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किससे आती है, हमारे पास मूवमेंट से आती है। ठीक है ना, तो हर वक्त जो पार्टिकल्स हैं वो हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड पोस्टुलेट्स क्या है, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। हर पार्टिकल के दरमियान जो है स्पेसेस क्रिएट होंगे ताकि वो मूव करेंगे तो ऑब्वियसली वो स्पेस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो जो हर पार्टिकल के दरमियान क्या होती है, स्पेसेस होती हैं। अब वो उस मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, सॉलिड में कितनी स्पेस है, लिक्विड में, गैस में कितनी स्पेस है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास क्या, एक्सर्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हर एक, जैसे फर्स्ट करने का एक ही ये पार्टिकल है कि दूसरा पार्टिकल है, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका क्या मतलब हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। जितनी ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मूव होती रहेगी, उतनी ज़्यादा कोलिजन होगा या फिर उतनी ज़्यादा कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट होगी पार्टिकल्स के दरमियान। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने क्या बताया कि जितने भी मैटर के फिजिकल स्टेट्स हैं, हर मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं, मतलब इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से अपना बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। ओके, थैंक यू।